वेलकम बैक इंस्टीट्यूट गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको हीरोन का सूत्र कक्षा 9 का प्रश्न संख्या 2 बता दी थी, उसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सवाल देखने में सिर्फ भौकाली दिख रहा है यानी कठिन दिख रहा है, बाकी सवाल में दम नहीं है, सरल है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहे राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। आपके सामने एक चित्र बना है जो कि हवाई जहाज के आकार का है। ठीक है, चित्र बनाया है जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। कह रहा प्रयोग किए गए कागज का क्षेत्रफल, ये जो कागज प्रयुक्त है इसका क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एक एक भाग करके इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गौर से देखिएगा, हम इतने भाग का निकालते हैं। तो गौर से देखिएगा, अगर ये 5 है तो ये भी कितनी होगी बेटा, 5। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं पहले भाग का क्षेत्रफल। अब देखिएगा, ये नीचे दी गई है 1 सेंटीमीटर, ये 5 है, ये 5 है, ये 1 है। तो सबसे पहले पहले भाग का क्षेत्रफल, तो यहां पर गौर से देखिएगा, लिखेंगे फर्स्ट या पहले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ध्यान रखिएगा कैसे निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज, यानी त्रिभुज बना है। ठीक है, तो इसको तुरंत इसकी भुजाएं लिख लेते हैं। सबसे पहले a बराबर 5, b बराबर 5 और c बराबर कितना है बेटा, 1। समझ में आया ना। तो इसका क्षेत्रफल यदि निकालना है तो तुरंत हीरोन का सूत्र लगा देंगे। अब हीरोन का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट s माइनस a s माइनस b और बेटा s माइनस c। इतनी चीज समझ में आई ना। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें s निकालना है। तो क्या करेंगे, s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे का कितना, 2। तो s बराबर 5 प्लस 5 प्लस 1 बटे का 2। 5 5 10 1 11 बटे का 2। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा बेटा, 2 पंचे 10 और फिर कितना आ जाएगा। ठीक है, 1 बचेगा तो 0 दशमलव लगा देंगे तो 0 आ जाएगा। 2 पंचे कितना आ जाएगा भाई, 10। समझ में आया ना। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट एस के अंदर 5 दशमलव कितना आ जाएगा बेटा, 5.5, फिर 5.5 माइनस का 5, फिर 5.5। ठीक है, और माइनस का कितना बेटा, 5, फिर 5.5 माइनस का कितना बेटा, तो 1। सी का मान कितना है बेटा, 1। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, 5.5 और 5.5 में 5 गया तो कितना आ जाएगा बेटा, 0.5। ठीक है, इसी प्रकार ये कितना आ जाएगा, 0.5 और 5.5 में 1 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 4 कितना 5। कितना आ जाएगा बेटा, 4.5। ठीक है, ये दोनों जोड़े मिल गया तो ये बाहर आ जाएंगे, तो 0.5 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, इसको हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, दशमलव हटा लेते हैं तो नीचे 0 गुणे का। ठीक है, नीचे 0, इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, तो कितने से, 5 से कट करते हैं, 5 9 45, 5 2 10 11 और कितना आ जाएगा बेटा, 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0.5 दशमलव का कितना, 5। ठीक है, देखिएगा नीचे जोड़े बन गए तो इनको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया ना। समझिएगा, जब 11 का गुणा 9 में कराएं तो 11 नहीं है 99। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, करेंगे क्या। ठीक है, 0.5 दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 बटे कितना आ जाएगा, 20। अगर 99 की बात करें, किसकी बात करें भाई, अंडर रूट 99। तो अंडर रूट 99 को अलग हल कर लेंगे तो इसका मान आ जाएगा कहीं ना कहीं अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो मान आएगा वो लगभग कितना आएगा, तो 9.95। कितना आ जाएगा बेटा, 9.95। 5 का नाम 5, 5 को 20। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 गुणे का 9.95। कितना आ जाएगा बेटा, 9.95। अब एक काम करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, करेंगे क्या, 4 का भाग इसमें दे देंगे तो कितना आ जाएगा, जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा जब भाग देंगे तो 2 दशमलव कितना आ जाएगा बेटा, 4.8। 2 दशमलव क्या आ जाएगा बेटा, 4.8। समझ में आया ना। ये सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका आ गया, ये इतने भाग का क्षेत्रफल आ गया। समझ में आया ना। पहले भाग का क्षेत्रफल कितना आया,
सबका निकाल लें और फिर इसके बाद क्या कर लें, ऐड कर लें। अब निकालते हैं दूसरे भाग का। किसका निकालते हैं बेटा, दूसरे भाग का। तो या दूसरे भाग का क्षेत्रफल, समझ में आया ना। अब दूसरे भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझने की बात है, समझ में आया ना, ठीक है। तो एक चीज समझिएगा, इस वाली जो रेखा है मैंने इसका मान नहीं लिखा है कहीं पर भी, ठीक है। तो एक बार किताब से मैं देख ले रहा हूं, समझिएगा, ठीक है। ये जो पूरी रेखा है तो इसका मान है बेटा 6 कितना है बेटा, तो इसका मान है 6 कितना 5, कितना है बेटा 6.5। अब क्या करते हैं, सीधा फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। कैसे, गौर से समझिएगा। ये एक आयत बना है तो यहां पर लगा देते हैं आयत का क्षेत्रफल। क्या लगा देते हैं बेटा, आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई और गुणे क्या होती है बेटा, तो लंबाई गुणे क्या होता है बेटा, चौड़ाई। लंबाई कितनी है, तो 6 कितनी है 5, गुणे चौड़ाई कितनी है, तो बेटा 1, गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बेटा दूसरे भाग का क्षेत्रफल। निकालते हैं तीसरे भाग, ठीक है। तीसरे भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, देखिएगा कैसे निकालेंगे, ठीक है। गौर से समझिएगा, हमें दिया गया ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, इसको दो भागों में बांट लेते हैं तो कितना कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये आ जाएगा ना, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहां से यहां तक मिला देते हैं और इसको यहां से, तो ये वाली भी भुजाएं कहीं ना कहीं कितने कितने की होंगी बेटा, 1 सेंटीमीटर की। कितने कितने सेंटीमीटर की, तो देखिएगा 1 1 1, कहीं ना कहीं सभी से त्रिभुज क्या हो गए, 3 त्रिभुज बने। कितने त्रिभुज, तो यहां पर लिखेंगे तीसरे भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। थोड़ा गौर से समझिएगा, 3 त्रिभुज बने तो 3 गुणे त्रिभुज, ठीक है। वो भी कैसे हैं भाई, सभी बराबर हैं, ठीक है। तो यहां पर कर सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। तो इतनी चीज समझ में आई ना, तो कितना आ जाएगा 3 गुणे। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, तो ध्यान रखिएगा, वो होता है बेटा भुजा स्क्वायर। क्या होता है बेटा, भुजा स्क्वायर गुणे √3 और बटे का क्या होता है बेटा, तो 4, बटे का क्या होता है बेटा 4। इतनी चीज समझ में आना, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 गुणे, अब भुजा, तो इसकी भुजा कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर कराएंगे तो 1 गुणे √ कितना 3, बटे कितना आ जाएगा बेटा 4, तो कितना आ जाएगा 3 गुणे √3 का गुणा 1 में कराएंगे तो वही आ जाएगा। अब हमें पता है कि √3 का मान कितना होता है, तो √3 का मान कितना होता है बेटा 1.732 होता है, समझ में आना। और बटे का क्या करा देंगे बेटा 4, बटे का क्या करा देंगे बेटा 4। अब क्या करेंगे, 3 दूना 6 और 3 त्रिको कितना 9, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल कितना 2, 3 1 3, 3 2 कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और क्या करा देंगे बेटा 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 4 1 कितना आ जाएगा 4, 1 आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया 11, कितना हो गया बेटा 4 1 4, 1, तो 11 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 4 दूना क्या आ जाएगा 8, ठीक है। 3 बचा तो हो गया कितना 39, ठीक है। फिर 4 का भाग देंगे, 4 9 36, 4 9 कितना 36, 3 बचा 4 9 कितना 36, ठीक है। 3 अंक में दशमलव, तो 1 दशमलव कितना आ जाएगा बेटा 2 9 9। हमें पता है एक निकटतम से अगर देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया बेटा, तो ये निचले वाले भाग का यानी तीसरे भाग का। अब निकालते हैं चौथा, तो देखो 1.5 ये है, 1.5 ये है, समझ में आना, ठीक है। 1.5 ये है, 1.5 ये है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो, और दोनों की बराबर वो दी गई है, तो कहीं ना कहीं चौथा भाग और पांचवा भाग क्या है, बराबर है। तो 2 का गुणा करा देंगे, ठीक है। और इसकी एक भुजा लिख लेते हैं, एक भुजा नहीं लिखी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसकी जो एक भुजा है, तो यहां से यहां तक कितनी है बेटा 6 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर बेटा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, इसमें भी
सेम टू सेम वही नियम लगा देते हैं, बस एक काम करेंगे। देखिएगा ये 90 बन रहा है और ये भी 90, तो यहाँ पर लगा देंगे समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, चौथा भाग, कौन सा भाग बेटा, चौथा भाग व पांचवा भाग, वह कौन सा भाग, पांचवा भाग समान है, समान और क्या है बेटा, और समकोण है, समान है और कैसे है बेटा, समकोण है, समझ में आया ना, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तुरंत कर देंगे, क्या कर देंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होता है बेटा, 1/2, ठीक है, और क्या बेटा, आधार गुणे क्या, ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे क्या बेटा, ऊंचाई, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आधार का मान कितना, गुणे का 1.5 गुणे ऊंचाई, तो कितनी है बेटा, 6, समझ में आया ना, ठीक है। और पहले से ही कितने हैं हमारे पास, और हमारे पास जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है बेटा, तो कहीं ना कहीं समान है, तो इसमें 2 का गुणा करा देते हैं ना, ठीक है, बात समझ में आई। तो सबसे पहले 6 पंचे 30 और 6 का 9 6, 6 3 कितना आ जाएगा बेटा, 9, और बटे कितना, 2 2 गुणे का, तो इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 9 दशमलव कितना आ जाएगा बेटा, 0, 9 दशमलव कितना आ जाएगा, 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आया ना। अब पूरे भाग निकल आए, अब क्या करें, सभी को जोड़ दें, तो लिखेंगे क्या, रंगीन कागज से बने हवाई जहाज का कुल क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे बेटा, ठीक है, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, रंगीन कागज से बने हवाई जहाज का कुल क्षेत्रफल, क्या कर देंगे बेटा, रंगीन कागज से बने हवाई जहाज का कुल क्षेत्रफल, पहले भाग का क्षेत्रफल, दूसरे भाग का क्षेत्रफल, तीसरे भाग का क्षेत्रफल, चौथे भाग का क्षेत्रफल, और किसका बेटा, ठीक है, चौथे व 5वें भाग का क्षेत्रफल पूरा ऐड कर लेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले भाग का कितना है बेटा, तो ध्यान रखिएगा कितना, 2.48, ठीक है, प्लस, ठीक है, दूसरे भाग का कितना आया, तो ध्यान रखिएगा 6.5 प्लस, ठीक है, तीसरे भाग का कितना, तो 1.3 प्लस, चौथे और 5वें का कितना, 9.0, ठीक है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, तो देखिएगा 0 3 5 3 8 8 4 12, सॉरी, सबसे पहले 8, तो क्या लिखा जाएगा बेटा, 8 लिखा जाएगा, ठीक है, फिर क्या लिखा जाएगा, 0 3, ठीक है, 5 3 8 8 4 12, ठीक है, तो 8 4 12 की 2 मसीला 1, ठीक है, फिर 9 9 1 10 10 6 16 16 2 18 और 18 1 19, ठीक है, और क्या कर देंगे, 18 1 19, ठीक है, 2 अंक में दशमलव, तो 19.28, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्या आ जाएगा बेटा आंसर, 19.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्या आ जाएगा बेटा।